दिस इज लेक्चर नंबर 21 ऑफ 9th क्लास लेक्चर सीरीज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर हम लेके आए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल को आप रियल लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग क्या है, लीनियर पैटर्न क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन आपको एक एक्सरसाइज करवाएंगे जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, वो डिस्कस करेंगे। तो कनेक्ट रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें लिंक होंगी और स्मूथली हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आप कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पैटर्न और लीनियर इक्वेशन नहीं। जैसे मैं एक सिंपल पहले एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, देन डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन क्या होगी? आप मैक्सिमम स्टूडेंट ने आपने ट्रैवल करा होगा बाई कैब और बाई टैक्सी। ठीक है, जब हम कैब बुक करते हैं, अगर हम 1 किलोमीटर के लिए भी बुक करें या 2 किलोमीटर के लिए भी बुक करें या 100 किलोमीटर के लिए बुक करें, एक बेस प्राइस होता है कि मिनिमम इतना आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए या इतना जाइए। एक 1 या 2 किलोमीटर के बाद आपका वो प्राइस पर किलोमीटर एड ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को हम लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हमने मान लिया कि बेस प्राइस जो है हमारा वो 40 रुपीज है। ठीक है, और 10 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए उसने पर्सन ने 80 रुपीज पे करे। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, बेस प्राइस आपका 40 रुपीज था और आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसका आपने एक्स्ट्रा 80 रुपीज पे किया, तो टोटल बेसिकली आपने पेमेंट करी 120 रुपीज। ठीक है, अब इसका लीनियर पॉलिनोमियल से क्या लेना है? लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या था? डिग्री 1 की पॉलिनोमियल कैसी थी हमारे पास? a इंटू एक्स प्लस बी टाइप की पॉलिनोमियल। ठीक है, विद यहां पे a क्या होता है? नॉन जीरो। दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमने डिस्कस करा था। ठीक है, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहां लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बन रहा है? देखो, हम कितने किलोमीटर चले? 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर चलने के लिए आपने कितने रुपीस पे करे? 80 रुपीज पे करे। तो 1 किलोमीटर जाने के लिए कितने पे करेंगे? 80 अपॉन 10 कर लेंगे, 8 रुपीज। यानी कि आपके पर किलोमीटर की कॉस्ट क्या है? 8 रुपीज। बेस प्राइस क्या है हमारे पास? बेस फेयर वो क्या है? 40 रुपीज। तो बेसिकली हमने यहां क्या किया? 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, हर किलोमीटर का 8 रुपीज पे किया, प्लस 40 रुपीज आपने बेस प्राइस पे किया, और टोटल हमारे पास क्या हो गया? 120 रुपीज। यही हुआ। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे x किलोमीटर ट्रेवल करना है और x किलोमीटर मैं कैब से राइड कर रहा हूं, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट? और व्हाट विल बी द फेयर? तो अब यहां से क्या डिसाइड हुआ? 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 8 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो 1 किलोमीटर 8 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो x किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितने रुपीज पे करने होंगे? 8 इंटू एक्स। एंड बेस फेयर क्या है? 40 रुपीज। तो इंप्लाइज टोटल कितने पे करने होंगे? 8 इंटू एक्स प्लस 40। ये आ गया। अब मैं x कुछ भी पुट करूंगा, मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको मैं क्या डिनोट कर सकता हूं? f ऑफ x। f इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम फेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्रैवलिंग फेयर। ठीक है, आप इसको gx लिख सकते हैं, hx लिख सकते हैं, fpx लिख सकते हैं, मैटर नहीं करेगा। तो यहां पे जो हमारा f ऑफ x बना वो क्या बन गया? 8 इंटू एक्स प्लस 40। ये आपका क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ x आ गया। और ये टर्म क्या आ गई आपके पास? कांस्टेंट टर्म आ गई। ठीक है, और ओवरऑल
पी एक्स जो सॉरी एफ ऑफ एक्स जो बन गया इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 बन गया। और अगर ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है तो एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? डिग्री 1 का पॉलिनोमियल। इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? और इस लीनियर पॉलिनोमियल में हुआ क्या, अब आप मुझे कोई भी एक्स दे दो, मान लो आपको 50 किलोमीटर जाना है तो कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा? तो एक्स की जगह 50 पे पुट कर दो, तो 8 इंटू 50 प्लस 40, दैट इज दी योर फेयर आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या यूज करा? लीनियर पॉलिनोमियल यूज करा टू कैलकुलेट योर ट्रेवलिंग फेयर। ये आप, और ये चीज आप डेली लाइफ में बहुत बार यूज कर चुके हैं। आप बाई बस जाते हैं, बाई ट्रेन जाते हैं, बाई कार जाते हैं, बाई फ्लाइट जाते हैं, हर जो फेयर है उसकी अगर कैलकुलेशन करनी है मेरे को, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? तो हम लीनियर पॉलिनोमियल यहां कैसे लिखेंगे? ये कोई x है, ये m क्या है हमारा? कॉस्ट पर किलोमीटर। इस केस में m इक्वल टू क्या है? 8। और c कांस्टेंट क्या है? जो एडिशनल कॉस्ट आती है। एडिशनल कॉस्ट क्या हो सकती है? पर्सन के, मान लो आपने ट्रेवल करना स्टार्ट करा है, जैसे बेस प्राइस भी हो सकता है, आपने ट्रेवल किया और इन बिटवीन एक स्टे लिया, तो जो कैब होती है वो आफ्टर सर्टेन टाइम, मान लो 5 मिनट बाद, वो आपके रुकने का भी चार्ज यानी कि टाइम कॉस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, टाइम कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, इट कैन बी टाइम कांस्टेंट, इट कैन बी बेस प्राइस। यहां पे ऐसा भी हो सकता था एक्स्ट्रा में टाइम कॉस्ट। मान लीजिए आपने 150 किलोमीटर ट्रेवल करा और बीच में 30 मिनट आपने ब्रेक लिया रेस्ट के लिए, तो उस 30 मिनट का मान लीजिए 50 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 40 रुपीज जो बेस प्राइस है, प्लस 50 रुपीज आपका टाइम कॉस्ट आ गया, प्लस पर किलोमीटर का ट्रेवल कॉस्ट आ गया। तो प्रॉब्लम क्या बन जाएगी? पी एक्स इक्वल टू 8 इंटू एक्स, पर किलोमीटर 8 रुपीज है और एक्स किलोमीटर मान लीजिए ट्रेवल कर रहे हैं, प्लस 40 प्लस टाइम कॉस्ट। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब जैसे इसी पे एक और एग्जांपल ऐड ऑन कर लेते हैं, यहां से भी समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनेगा। एक्स आपको कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है, पी एक्स डिनोट कर रहा है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स। तो एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड लेंथ क्या है? एक्स है। This side length is x. This is also x. ठीक है? और पैरामीटर, तो px किसको डिनोट कर रहा है आप यहां पे? पैरामीटर। और पैरामीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो ये इंप्लाइज p ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूं? 4x लिख सकता हूं। यहां पे ये क्या है? 4 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x आ गया। एंड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ दिस px इज इक्वल टू क्या है? 1 इंप्लाइज p ऑफ x जो है इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है? तो मैं अगेन एक जो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर है उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, और अब आपको कोई भी वो x देगा, फिर px की वैल्यू फाइंड करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अगर इफ स्क्वायर विद साइड x सेंटीमीटर है, इंप्लाइज px किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरामीटर इज 4x। ये आ गया, दैट इज p ऑफ x की वैल्यू क्या लिख रहा हूं मैं? इट इज अ 4x।
अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज p एट 1 कैलकुलेट करना है। p एट 1 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 दैट इज 4। तो अगर मेरे पास स्क्वायर की लेंथ 1 है, साइड लेंथ 1 है, तो उसका पैरामीटर 4 आ जाएगा। सेकेंड वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो p एट 1.5 कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो वो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1.5, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। इसी टाइप से p एट 2 कैलकुलेट करना है, तो 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर पैरामीटर आ जाएगा। p एट 2.5 कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2.5, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी टाइप से p एट 3 भी कैलकुलेट करोगे, 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो p एट 3 कैलकुलेट किया, तो वो क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हम यहां p में कोई भी वैल्यू पुट करके किसी भी लेंथ साइड का, किसी भी लेंथ का अगर साइड गिवन है स्क्वायर का, तो उसका पैरामीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां भी हम एक लीनियर पॉलिनोमियल यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। सिमिलरली उसने क्या पूछा, अगर आपके पास इफ व्हाट विल हैपन टू द पैरामीटर इफ साइड इज इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर। अगर कोई भी रैंडम आपको स्क्वायर दिया हुआ है और उसकी साइड को 0.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया जाए, तो पैरामीटर में कितना फर्क पड़े। अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखूं तो इसको दो मेथड है, ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं हम और इस पॉलिनोमियल की हेल्प से भी देख सकते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि एक आपको स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसकी कुछ साइड की लेंथ होगी, ठीक है, इसकी साइड लेंथ होगी समथिंग x, ठीक है, और ये भी लेंथ x अज्यूम कर रहा हूं। उसने क्या किया, साइड लेंथ को 0.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया, ये लार्जर स्क्वायर बना दिया। अब ये साइड लेंथ क्या होगी x प्लस 0.5, ये साइड लेंथ भी क्या होगी x प्लस 0.5। तो हर साइड में कितना इंक्रीमेंट हुआ 0.5, यहां कितना इंक्रीमेंट हुआ 0.5। हमें पैरामीटर देखना है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, ये बाउंड्री की जो लेंथ है उसका सम करना है, दैट इज द पैरामीटर। तो ऑलरेडी पैरामीटर यहां कितना इंक्रीज हुआ प्लस 0.5, यहां कितना इंक्रीज हुआ प्लस 0.5, यहां भी कितना इंक्रीज होगा प्लस 0.5, और यहां भी कितना इंक्रीज होगा प्लस 0.5। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा, तो टोटल इंक्रीमेंट इन पैरामीटर वो क्या हो जाएगा 0.5 0.5 0.5 0.5 दैट इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर। ये है ज्योमेट्रिकली। अब इसको मैथमेटिकली करते हैं पॉलिनोमियल की हेल्प से। वो कैसे करेंगे, इफ साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज x, तो इंप्लाइज px इज इक्वल टू 4x। ये क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ इफ साइड लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि ये भी सेंटीमीटर में था, तो इंप्लाइज न्यू साइड लेंथ वो क्या हो जाएगी आपके पास x प्लस 0.5, तो इंप्लाइज
पैरामीटर वो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स प्लस 0.5, और वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4 इंटू एक्स प्लस 0.5, एक्स की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा, और यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो पी ऑफ एक्स प्लस 0.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x प्लस ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 4x प्लस 2 आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। इसका मतलब क्या है, द पैरामीटर इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका एनालिसिस हो गया, पैरामीटर में क्या इफेक्ट आएगा अगर साइड लेंथ को इंक्रीज कर दे। ठीक है, अगर साइड लेंथ को 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज करेंगे तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना आप साइड लेंथ को इंक्रीज करोगे पैरामीटर उसका 4th टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू दिस है। ठीक है, जैसे साइड लेंथ को हमने 2 सेंटीमीटर इंक्रीज किया तो 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर से पैरामीटर इंक्रीज। तो यहां हम यूज कर रहे हैं इसका लीनियर पॉलिनोमियल का यूज कर रहे हैं, और यहां हम ज्योमेट्रिकली इसको देख रहे हैं। क्लियर? और एग्जांपल पे आते हैं, जैसे ये दिया हुआ आपको, लेट अ चेस क्लब चार्ज अ जॉइनिंग फीस 200 प्लस 50 फॉर एवरी मैच प्लेस्ड। मान लीजिए आप किसी भी एक क्लब में गए हैं और आपको चेस प्ले करना है, ठीक है, और चेस प्ले करने के लिए मान लीजिए मंथली आपका चार्ज है 200 रुपीज, ज्वाइनिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, प्लस आप अगर डेली बेसिस पे एक मैच प्ले कर रहे हैं, अगर एक मैच प्ले कर रहे हैं तो उस मैच को प्ले करने का 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज है। ठीक है, तो मेरी प्रॉब्लम क्या है, मान लो मुझे 100 मैच प्ले करने हैं तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है, और इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, और लीनियर पॉलिनोमियल का यहां क्या यूज हो रहा है। तो हमारा कॉस्ट फॉर 1 मैच, ठीक है, ये लिखता हूं, अगर एक मैच प्ले करना है तो कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज। अगर मान लीजिए 2 मैच प्ले करेंगे तो कॉस्ट कितनी होगी, 2 इंटू 50। ठीक है, एक मैच प्ले करना है 50 रुपीज, प्लस इसके साथ क्या आएगा, ज्वाइनिंग फीस, ये तो लगनी है, वो कितनी है 200, प्लस यहां पे क्या आएगा 200 रुपीज। अगर मैं 3 मैचेस प्ले करता हूं, ज्वाइनिंग फीस 1 टाइम लगनी है, तो 3 इंटू 50 प्लस क्या हो जाएगा 200, और अगर मैं x नंबर ऑफ मैचेस लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूं 50 इंटू एक्स प्लस 200, और इसको मैं कोई नाम दे सकता हूं से m ऑफ x। आप कोई भी नोटेशन लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन लिखना है तो इसको नाम लिख देते हैं px। तो क्या इंफॉर्मेशन आई, इफ x मैचेस और m मैचेस, यहां क्या दिया हुआ है m मैचेस played, so this implies p of m, that is total cost to play m matches। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, p of m इज इक्वल टू 50 इंटू m प्लस 200। ये 200 क्या है, ज्वाइनिंग फीस, वो 1 टाइम पे करनी है, और ये 50 क्या है, P फॉर ईच मैच, हर मैच की आपके पास जो फीस है वो ये आ गई। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम किस टाइप की बन गई,
यहां m क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ m, और m की पावर क्या आ रही है, 1। तो इंप्लाइज ये जो मेरा p ऑफ m है इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि डिग्री क्या है इसकी, 1। क्लियर। तो हमने अब कितने मैच खेलने हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पुट कर दो। तो अगर आपको फाइंड करना है कोस्ट टू प्ले 3 मैचेस, वो कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, डायरेक्टली P3 लिखूंगा, और P3 का मीनिंग क्या है, P3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 इंटू 3 प्लस 200। तो ये 150 प्लस 200 यानी कि 350 रुपीज। ठीक है। और इसी टाइप से यहां देखिए, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें हर क्वेश्चन के बाद एक प्रैक्टिस टाइप का क्वेश्चन आता है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आपको उसको सोचना है और उसका रिप्लाई करना है। यहां जैसे उसने क्या कहा, इफ अ प्लेयर पेड 750 रुपीज देन हाउ मैचेस डिड ही। तो मान लेते हैं कि लेट प्लेयर प्लेड m मैचेस, मान लेते हैं m मैचेस उसने प्ले करे, तो इंप्लाइज कोस्ट फॉर m मैचेस इज pm। और pm कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, 50 इंटू m प्लस 200। लेकिन कितने पेड कर रहे हैं, 750, तो दिस शुड बी इक्वल टू 750। ये एक इक्वेशन बन गया आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो दिस इंप्लाइज 50 इंटू m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 550 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज m क्या आ जाएगा, 50 550 अपॉन 50 इंप्लाइज 11। तो अगर किसी पर्सन ने 750 रुपीज पे करी हैं तो वो कितने मैचेस प्ले करेगा, 11 मैचेस प्ले करेगा। ठीक है। आप इसको रिवर्स फॉर्म में भी कर सकते थे, 1 मैच की कॉस्ट 50 प्लस 200, 2 मैच की कॉस्ट 2 इंटू 50 प्लस 200, 3 मैचेस की कॉस्ट दिस वन, 11 मैचेस की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 11 इंटू 50 प्लस 200, 11 इंटू 50 क्या हो गया, 550 प्लस 200 750। रिवर्स में भी आप वेरीफाई कर सकते। तो अगेन एक प्रॉब्लम, जो आप मान लीजिए कहीं भी मैचेस प्ले करने जा रहे हैं और आपकी प्लेइंग की कुछ कॉस्ट आ रही है, ठीक है, गली में खेलोगे तो कॉस्ट नहीं आएगी डेफिनेटली। अगर आप कहीं भी मैचेस प्रोफेशनली मैचेस खेलने जा रहे हैं और ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं, क्लब में मैच खेल रहे हैं, तो जो आपकी कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का कंसेप्ट यूज। क्लियर। इसी टाइप से अब समझते हैं लीनियर पैटर्न क्या होगा। ठीक है। तो जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा फेयर वाला, उसी एग्जांपल से दोबारा आता हूं पैटर्न को समझाने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल हमने ये लिखा, हमने क्या लिखा, बेस प्राइस 50 रुपीज है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 8 रुपीज कॉस्ट आ रही है। ठीक है। तो इसी एग्जांपल से पहले हम इसको समझते हैं कि लीनियर पैटर्न का मीनिंग क्या है। किसी भी पैटर्न को आपको देखना है कि वो लीनियर है या नहीं है, तो आपको कुछ नंबर्स का एक सीक्वेंस दिया गया होगा, देन उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज अ लीनियर और नॉट। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने की कॉस्ट, ठीक है, तो कॉस्ट टू ट्रेवल और राइड 1 किलोमीटर, वो कितनी है आपके पास,
इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 40 बेस प्राइस, ठीक है। कॉस्ट टू राइड 2 किलोमीटर, वो क्या है 8 इंटू 2 प्लस 40। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 48 रुपीज, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 56 रुपीज एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं यहां पे किलोमीटर लिखता हूं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड सो ऑन। यहां पे मैं कॉस्ट लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पे कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास 8 इंटू 1 प्लस दिस, तो यहां 48 रुपीज, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 64 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 72 आ जाएगा, सॉरी हाँ 72 रुपीज आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इन दोनों का अगर डिफरेंस लूंगा 56 माइनस 48, 56 माइनस 48 इज 8 रुपीज, 64 माइनस 56 इज 8 रुपीज, 72 माइनस 64 इज 8 रुपीज। तो मेरे पास जो सीक्वेंस ऑफ नंबर बन रहा है, सीक्वेंस ऑफ नंबर यानी कि ये नंबर्स जो आपकी कॉस्ट आ रही है, उस दो कॉन्जुगेटिव नंबर पिक कर लो। कॉन्जुगेटिव यानी कि फर्स्ट नंबर पिक करा तो उसका नेक्स्ट नंबर, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर पिक करो, अगर उनके बीच में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट फिक्स नंबर है, जैसे दिस माइनस दिस 8, दिस माइनस दिस 8, दिस माइनस दिस इज 8, तो ये जो नंबर्स का पैटर्न है दिस इज कॉल्ड लीनियर पैटर्न। ठीक है। अब डेफिनेशन बताता हूं। अ लीनियर पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस ऑफ नंबर का मतलब एक नंबर्स का कलेक्शन लेना है जो कभी टर्मिनेट ना करे, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है। वेयर डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। तो कॉन्जुगेटिव टर्म पिक करो, उनके बीच में डिफरेंस जो होना चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो जो भी आपको नंबर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसकी कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिस्टेंस लेंगे, वो डिफरेंस लेंगे, वो हमेशा फिक्स नंबर आना चाहिए। जैसे इस केस में 8 आ रहा है, तो जो आपकी ट्रेवलिंग कॉस्ट का जो पैटर्न है, आप कहीं भी ट्रेवलिंग कॉस्ट कर रहे हैं, जो आपकी राइडिंग है, जैसे उबर कैब है, ओला कैब है, जितने भी कैब का सिस्टम है, ये जो राइडिंग का जो कॉस्ट आता है वो लीनियर पैटर्न को फॉलो करता है। तो आपको कोई एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दी जा सकती है एंड देन पूछा जा सकता है कि वेदर द पैटर्न ऑफ दिस इज लीनियर और नॉन लीनियर। अगर लीनियर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर पैटर्न। ठीक है। जैसे दो एग्जांपल से और समझते हैं इसी चीज को। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हैज साइड x इज अ लीनियर पैटर्न और नॉट। तो हमारे पास साइड x है और उसका पैरामीटर हमने px लिखा था। px मेरे पास क्या था 4x, यह था पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। अगर मैं स्क्वायर की साइड्स का पैरामीटर देखता हूं तो वो मेरे पास 4x है। अगर x आपके पास लेंथ है तो ये अगर सेंटीमीटर है, तो अगर x को मैं 1 पुट करता हूं, 2 पुट करता हूं, 3 पुट करता हूं, 4 पुट करता हूं एंड सो ऑन, तो इसके रेस्पेक्ट में px क्या आ जाएगा 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, ये पैटर्न आ जाएगा। दिस माइनस दिस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 4, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 4, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 4 एंड सो ऑन। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर पिक कर रहा हूं, उनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो दिस इज अ लीनियर पैटर्न। ठीक है। इसी टाइप से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड x। तो अगर आपके पास साइड जो है वो x लेंथ की है, तो एरिया क्या होता है साइड बाई साइड, तो x इंटू एक्स, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं x स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये जो पैटर्न है
आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अगर मेरी गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका जो पैटर्न होगा, जो उसके नंबर्स आएंगे x को 1 2 3 n पुट करने के बाद, वो जो पैटर्न होगा वो लीनियर पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है तो वो लीनियर पैटर्न को कभी फॉलो नहीं करेगा। यहां से भी बता सकते हैं या नंबर पुट करके भी देख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये है x इक्वल टू 1 पे दिस इज 1, 1 इंटू 1, 2 पे दिस इज 4, 3 पे वैल्यू 9, 16, देन 25, देन 36, 6 पे 36 एंड सो ऑन। ये नंबर आएंगे। यहां देखिए इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का डिफरेंस 9, इन दोनों का डिफरेंस 11 एंड सो ऑन। तो ये जो डिफरेंस है ये फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दिस पैटर्न इज नॉट अ लीनियर पैटर्न। क्लियर। तो जो किसी स्क्वायर का एरिया है, जो एरिया है जैसे जैसे साइड इंक्रीज करेगी तो जो एरिया का पैटर्न है इट इज नॉट लीनियर। ये कौन सी पॉलिनोमियल है? डिग्री 2 की है। डिग्री 2 की पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पैटर्न जो होगा वो क्वाड्रेटिक पैटर्न होगा। क्वाड्रेटिक पैटर्न आगे जाके समझेंगे कि उसको ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाते हैं। तो हमें लीनियर पॉलिनोमियल का मीनिंग समझना है, किसी गिवन एक्सप्रेशन का जो पैटर्न है वो लीनियर है या नहीं है ये समझना है। अगर लीनियर नहीं है तो क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये समझना है, और क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्या क्यूबिक है या नहीं है ये समझना है। और जैसे ही हम हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, आगे 9th 10th 11th में जाएंगे तो पैटर्न शुड बी एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, तो बहुत सारे पैटर्न्स ऐड ऑन होते रहेंगे। तो अभी मेनली फोकस होता है हमारा लीनियर पैटर्न, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को आइडेंटिफाई करना, और उसमें भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने का चांस है वो लीनियर पैटर्न पे आने के चांसेस। तो कोई एक पैटर्न दिया होगा और रियल लाइफ प्रॉब्लम दी होगी, और ये 9th में नहीं 10th में बहुत चांसेस हैं कि क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएगा। जब आप 10th में पहुंचेंगे तो आपका जो सिलेबस होगा वो अपग्रेडेड सिलेबस के साथ आपको जाना होगा, अगर नेक्स्ट ईयर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, आज जो तैयारी कर रहे हो वो अगले सेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज सीरियस नहीं है, आज हम रेगुलर नहीं है, तो 10th में जो सिलेबस चेंज होगा वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है आपके एग्जाम्स पे और आपके मार्क्स पे। तो बी प्रिपेयर, अभी से लर्निंग करो। अगर इस क्लास में अच्छी मेहनत करोगे तो 10th में चिल होके आपका मैथ्स की कोई तैयारी की जरूरत नहीं। क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, अब पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या है। लीनियर पैटर्न क्या समझ लिया? अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल है कुछ इस ax प्लस बी टाइप का है, x की हर वैल्यू के लिए p ऑफ x अगर कुछ ऐसा है तो इसका पैटर्न जो है वो लीनियर पैटर्न है। अगर मैं इसको इक्वल टू सम कांस्टेंट k पुट कर दूं तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। सिंपल से लैंग्वेज में अगर समझें, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। यहां हम 1 वेरिएबल में बात कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्लियर। जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझता हूं, आप रेगुलर बेसिस पे मार्केट में जाते हैं, कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं। इट कैन बी फ्रूट, इट कैन बी वेजिटेबल, इट कैन बी योर क्लॉथ, एनीथिंग। जो आप शॉपिंग करते हो, ठीक है, और आपने कितने रुपीज में कितने शॉपिंग करी और क्या पैटर्न फॉलो करा, वो पैटर्न भी लीनियर पैटर्न है। उसमें लीनियर इक्वेशन कैसे यूज हो रही है वो डिस्कस करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने मार्केट से ग्रीन एप्पल शॉप करे। कितने शॉप करे? 1.5 kg आपने एप्पल परचेज करे, ठीक है। और पर केजी कॉस्ट क्या है? पर केजी प्राइस क्या है? इज 70 रुपीज। बहुत कम बोल रहा हूं बट अज्यूम कर लेते हैं इट इज 70 रुपीज, ठीक है। देन टोटल प्राइस क्या होगा?
ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपली क्या करते हैं हम, 70 इंटू 1.5, आपका पर केजी का प्राइस 70 रुपीज है, इंटू 1.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 105, ये आ जाएगा। अब आपको मैं अगर बोलूं इफ वी बाई 2 kg देन प्राइस इज और कॉस्ट इज, तो क्या होगा 70 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 140 रुपीज में आ जाएंगे। और अगर मैं इसको इन जनरल बोलूं, इफ वी बाई कोई रैंडम x kg, और या मैं आपको ये कहूं इफ आई हैव 210 rupees then how much maximum kg apple I can buy। अगर मेरे पास 210 रुपीज हैं, मैं मैक्सिमम कितने एप्पल रुपीज बाई कर सकता हूं। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे देखेंगे, 1 kg का कॉस्ट कितना है मेरा 70 रुपीज, ठीक है। तो अगर x kg बाई करने हैं तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी, तो दिस इज 1 kg कॉस्ट 70 रुपीज, तो दिस इज प्राइस। और x kg अगर बाई करने हैं तो कितने हो जाएंगे 70 इंटू एक्स, ठीक है। और मुझे मैक्सिमम पे बाई करने हैं तो 70x, मेरे पास रुपीज कितने हैं 210, तो 70x इक्वल टू 210 क्या देगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, इक्वल टू सम कांस्टेंट आ गया। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। कहां काम आई, मेरे पास कितने रुपीज है और मैं कितने उससे एप्पल बाई कर सकता हूं। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में हम गए और आपकी जेब में 210 रुपीज है और आपने बोल दिया 10 kg एप्पल दे दीजिए। तो हमारी पॉकेट में कितना है, उससे हमें कितना बाई करना है, ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ये मुझे अगर कैलकुलेशन पहले ही नहीं पता तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं ट्रबल में आऊंगा, ठीक है। मेरा अर्निंग कितना है और मेरा कॉस्ट कितना है, अगर इसको मैनेज करना है रियल लाइफ में अगर आपको, तो भी मेरी एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम यूज होता है, ठीक है। अगर आप ये लीनियर सिस्टम, ये आप डेली लाइफ में अर्निंग वर्सेस कॉस्ट इसको मैनेज करते हैं, वो भी एक लीनियर सिस्टम से है कि मेरी पॉकेट में मंथ एंड पे इतनी सैलरी आ रही है और मेरा मंथली ये कॉस्ट है। तो आपके चिल्ड्रन की स्कूल फीस होगी, आपका डेली का कॉस्ट हो गया, चिल्ड्रन की स्कूल फीस x वेरिएबल हो गया, डेली का कॉस्ट y वेरिएबल हो गया, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो z वेरिएबल हो गया। तो ये कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बनाते हैं इक्वल टू टोटल कॉस्ट, या कितना आप पर मंथ आप कॉस्ट पे करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली जितना अर्निंग कर रहे हैं सारा तो आप हर मंथ नहीं उड़ाएंगे। तो ये जो रियल लाइफ की हर प्रॉब्लम है ना कि कॉस्ट वर्सेस अर्निंग, इसको भी मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने एक सिंपल से एग्जांपल से आपको ये समझाया। तो लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा, अगर y मेरे पास कुछ फिक्स नंबर है, ठीक है, और mx इक्वल टू सी, ये क्या है मेरे पास mx इक्वल टू सी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू कुछ कांस्टेंट पुट कर दूं y या k, तो दिस इज एन इक्वेशन और दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और अगर ये px डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो जाए तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल हो जाए तो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन, और डिग्री 4 का हो गया
तो इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो आई थिंक कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको क्लियर होगा। जैसे एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, या लीनियर इक्वेशन कैसे यूज होगा उसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 64, वन ऑफ देम इज 10 मोर देन अदर। तो आपको कोई दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनका सम 64 है, और उसमें से एक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि वो दूसरे से 10 ग्रेटर है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को कोई नाम दे दो। लेट फर्स्ट नंबर इज x। फर्स्ट नंबर को कोई नोटेशन दे दिया। अब इंफॉर्मेशन क्या है, इंप्लाइज सेकेंड नंबर इज क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। एंड और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, सम ऑफ दिस टू नंबर, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 64 हो गया। तो इंप्लाइज यहां से क्या हो गया, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 64 हो गया। तो यहां पे मैं एक px बना सकता हूं विच इज इक्वल टू 2x प्लस 10। ये क्या है, इज अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड p ऑफ x इज इक्वल टू, मेरे को क्या चाहिए, 64। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या थी, अगर लीनियर पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देंगे तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन आ गई, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां से 2 ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 54 इंप्लाइज x मेरे पास क्या आ जाएगा, 27 विच इज फर्स्ट नंबर एंड x प्लस 10 विच इज इक्वल टू 37, वो क्या आ जाएगा आपके पास, सेकेंड नंबर। वैसे रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हम लीनियर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो लीनियर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं करी जा सकती। जैसे अगर आपको मैं दूं एक स्क्वायर का पैरामीटर 64 है, तो व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर, क्या ये लीनियर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं? पैरामीटर क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 है। ठीक है, तो जैसे मैं इसी एग्जांपल को यहां डिस्कस करता हूं, जैसे क्वेश्चन देता हूं कि इफ पैरामीटर ऑफ, सॉरी, इफ एरिया ऑफ, नॉट पैरामीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, then what is the side length? आपका उसका साइड लेंथ क्या है? तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, लेट साइड लेंथ इज x, तो दिस इंप्लाइज एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और गिवन क्या है, इज इक्वल टू 64। तो नाउ इफ p ऑफ x को मैं अगर x स्क्वायर मान लूं, तो दिस इंप्लाइज p ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 64। और ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां से अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, तो इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, मैं +8 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि लेंथ है, साइड की लेंथ है, तो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो अगर आपका एरिया ऑफ स्क्वायर 64 है तो उसकी साइड लेंथ क्या होगी, 8।
बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हुई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हुई। लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज हुआ? लीनियर इक्वेशन। तो आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल दे सकता है वो, एंड देन आपसे पूछा जा सकता है कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेदर वी आर यूजिंग लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको लीनियर पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है। लीनियर पैटर्न समझ आ गया होगा। लीनियर पैटर्न का मतलब क्या है? दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। डिस्टेंस का मतलब डिफरेंस यहां है। क्लियर? और लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल को अगर कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देंगे तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इसके बेस पे जो अभी आपकी 2026-7 की एंड अपडेटेड एनसीईआरटी की बुक आई है और जो अगले 5-7 साल तक कंटिन्यूसली यही चलेगी, उसका एक्सरसाइज नंबर 2.2, यहां पे 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है और इसको सॉल्व करना है यूजिंग लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पैटर्न और लीनियर इक्वेशन। पहला क्वेश्चन सिंपल है, आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज पुट करनी है और पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड में फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एस में, एस वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, एस की वैल्यू पुट करके। सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी हुई है जो लैंग्वेज में लिखी गई है, 3rd 4th 5th 6th 7th 7। तो सबसे पहले इन सारी प्रॉब्लम्स को आपको पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड देन इन प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको अपडेट, ये आप सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या जो आपका पूल डिस्कशन है वहां पे भी आप डिस्कशन में सेंड कर सकते हैं। मैं ये असाइनमेंट आपकी कम्युनिटीज के पूल में ऐड कर दूंगा, वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और वहीं आप रिप्लाई कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है और कौन सा क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे और नहीं समझ पा। ठीक है, तो यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे लीनियर पैटर्न्स का और एप्लीकेशन कैसे यूज। थैंक यू।